हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्ब बेसिक्स रहेंगे। बाकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए सीएसएफ का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शी वुड ब्रॉक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जब भी हम वुड की बात करते हैं बच्चों, वुड का मतलब एक मॉडल वर्ब से है, और जितने भी मोडाल्स होते हैं बच्चों, दे विल टेक ओनली वी1, यानी कि मोडाल्स के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिकली होते हैं ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और यही रीजन है कि इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर मैं बात करूं ब्रॉक की, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ब्रेक होती है। इसी ब्रेक की जो सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों वो ब्रॉक होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रॉकन होती है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम वुड की बात करेंगे तो हम वुड के साथ ब्रॉक का यूज नहीं करेंगे, वुड के साथ हम लिखेंगे ब्रेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी ब्रेक के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस में हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफी सर? आस्क्ड द वेटर। वेटर ने क्या पूछा, क्या आप लेना पसंद करेंगे कुछ फ्राइज किसके साथ? कॉफी के साथ। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, हमें एरर बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, और कौन से पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन हम बात कर रहे हैं बच्चों वुड की। जब भी हम इच्छा को व्यक्त करने की बात करते हैं तो वहां पे भी बच्चों हम वुड का यूज करते हैं, चाहे आपका लव हो, लाइक हो, हेट हो, प्रेफर हो। ठीक है, तो वुड का यूज हम जब भी हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। बट हमने अभी पीछे सीखा कि वुड के साथ हम वर्ब यूज करेंगे, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट। वुड के साथ हम वर्ब यूज करते हैं, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लाइक जो होती है बच्चों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है दैट इज लाइक्ड। लाइक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है बच्चों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वुड आ रहा है तो वुड के साथ हम लाइक्ड नहीं लाइक का यूज करेंगे, वुड के साथ लाइक्ड नहीं लाइक, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। बात हो रही है आशा की। क्या आशा थी उसको? कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम को पास करेगा। ठीक है, अब कैसे किस तरह से पास करेगा? अगर आप किसी भी चीज में बहुत सक्सेसफुल तरीके से बाहर आते हो, यानी कि सक्सेस के साथ, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स। अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूं होप की, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है सिक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है सिक्वेंस ऑफ टेंस एरर को लेकर, यानी कि जैसा आपका फर्स्ट क्लॉज होगा वैसा ही सेकंड। अगर आपको फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में दिया है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम वहां पे सेकंड क्लॉज के अंदर, फर्स्ट अगर प्रेजेंट में दिया है तो वहां पे हम सेकंड क्लॉज के अंदर सिंपल फ्यूचर यानी कि विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ही पास्ट में है तो हम इसी की विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज करेंगे। अगर मैं होप्ड की बात करूं वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट से है, सेकंड फॉर्म का मतलब किससे है? पास्ट। अगर हमें फर्स्ट क्लॉज बच्चों पास्ट में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है हम सेकंड क्लॉज को भी पास्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विल नहीं, इसी की ही हम पास्ट फॉर्म दैट इज वुड। ठीक है, जैसे कैन है तो कुड आ जाएगा, शैल है तो शुड आ जाएगा, मे है तो माइट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे विल के जगह वुड का यूज करेंगे। अच्छा, वुड का यूज क्यों कर रहे हैं बच्चों, उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन है क्योंकि हमें होप में ईडी दिखाई दिया, ठीक है, दैट इज होप्ड दिखाई दिया पास्ट, ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आप, आई वुड रादर डाई देन बैग। हम कंपैरिजन जब करते हैं ना दो चीजों के लिए, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, फेल हो जाऊंगा चीटिंग नहीं करूंगा, मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा। अब दो चीजें, या तो मर जाऊं या झूठ बोलूं, है ना, या तो फेल हो जाए या फिर चीटिंग करूं। मतलब कंपैरिजन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं वुड रादर, ठीक है। अब देखो जहां कंपैरिजन की बात होगी, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंपैरिजन यानी कि तुलना की बात करते हैं, कंपैरिजन का मतलब है हम तुलना की बात करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव कनेक्टर टी एच ए एन देन, यानी कि कंपैरिजन में हमेशा कंपैरेटिव कनेक्टर टी एच ए एन देन आता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा दो इक्वल चीजों में होता है, ठीक है, यानी कि जो देन से पहले होगा वही देन के जस्ट बाद होगा, ठीक। वुड आ रहा है तो डेफिनेटली वी वन आएगी। अब हमें ध्यान रखना है कि देन से पहले वी वन तो देन के बाद भी वी वन है, लेकिन क्या ये देन करेक्ट है? नहीं। हम देन कौन से वाला लिखेंगे? कंपैरेटिव कनेक्टर वाला टी एच ए एन देन। कौन से वाला लिखेंगे? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि मरना पसंद करेगा भीख नहीं मांगेगा, मरना पसंद करेगा भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे हमें यूज करना है टी एच ए एन देन, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी। उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी। हम देन कौन सा लिखेंगे? टी एच ए एन देन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आपने, वुड यू डैश इन इंग्लिश और हिंदी? वुड यू डैश इन इंग्लिश और हिंदी? लाइक टू स्पीकिंग, लाइकिंग टू स्पीक, लाइक टू स्पीक, या लाइक्ड टू स्पीक? अब आपको चेक करना है कि आप क्या यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगेन पॉइंट अभी भी सेम ही है, जहां वुड आएगा वहां पे हम यूज करेंगे वर्ब, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। हम यूज करेंगे वर्ब, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लाइक्ड V2 को देखकर फोर्थ ऑप्शन और आईएनजी को देखकर इस ऑप्शन को हटाएंगे। अब लाइक यहाँ पे भी है, लाइक यहाँ पे भी है, तो यानी कि अब इस क्वेश्चन में हम लाइक के बेसिस पे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हमें TO2 दे रखा है। ग्रामर का एक रूल है कि जहां TO2 दिखाई दे तो टू के साथ आपको वर्ब यूज करनी है। टू के साथ क्या यूज करनी है? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट। जहां टू आए तो टू के साथ आप वर्ब लगाएंगे, बट वर्ब की भी कौन से लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्पीकिंग कभी नहीं आएगा टू के साथ। टू के साथ कभी भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते, तो दैट इज लाइक टू स्पीक, लाइक टू स्पीक। लाइक टू स्पीक के बेसिस पे जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका थर्ड, लाइक टू स्पीक। वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? नेक्स्ट, वी शुड ऑल स्टेज यूनाइटेड, वी शुड ऑल स्टेज यूनाइटेड। आपको चेक करना है स्टेड आएगा, स्टे आएगा, हैड स्टेइंग आएगा, या आर स्टेइंग आएगा। अगर मैं शुड की बात करूं तो शुड भी तो एक मॉडल वर्ब है, और जितने भी मोडाल्स होते हैं तो वो सब चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो या माइट हो, मस्ट हो, इन सबके साथ हम वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो एसोरियस होता है, एसोरियस तो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है। ये जो एस लगता है ये हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये वहीं लगेगा जहां हेल्पिंग वर्ब होगी ही नहीं, ठीक है। तो एस का यूज तो हम कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ करते ही नहीं है, बिकॉज शुड भी तो एक हेल्पिंग वर्ब ही तो है, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ ही आती है, मेन वर्ब के बिना नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम स्टेज नहीं लिखेंगे, हैड नहीं लगा सकते बिकॉज शुड आ रहा है, स्टेड नहीं लगा सकते V1 आएगा, आर नहीं लगा सकते, बचेगा कौन सा ऑप्शन? दैट इज थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। तो जहां शुड होगा तो शुड अपने साथ लेकर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आप, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। आप कई बार कहीं स्कूल में जा रहे होते हैं, कॉलेज में जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से चल रहे होते हैं, धीरे 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 धीरे, टाइम हो गया स्कूल का, कॉलेज का टाइम हो गया, एग्जाम का टाइम हो गया, दोस्त आया पीछे से भागता भागता,
तेज चल, कहीं ऐसा ना हो जाए क्लास छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, एग्जाम छूट जाए। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मैंने आपसे कहा मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में फेल हो जाओ, ठीक है, तो हम लेस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, लेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखते हैं बच्चों, कहीं ऐसा ना मतलब नेगेटिव वर्ड। ये जो लेस्ट होता है ना, ये बच्चों एक नेगेटिव वर्ड होता है, और नेगेटिव वर्ड होने के कारण ये कभी भी अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आता। ये कभी भी अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप में ना नहीं है, तो इसीलिए नॉट को लेकर कभी भी नहीं आता। अच्छा, जहां पे भी लेस्ट आएगा वहां पे हम यूज करेंगे शुड, इसका यूज करेंगे शुड, और जहां शुड आएगा वहां पे वर्ब, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। जहां पे लेस्ट होगा वहां पे शुड, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेस्ट को देखकर सबसे पहले आप विल को हटाएंगे और विल की जगह लिखेंगे शुड, और शुड के साथ मिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट इनकरेक्ट होगा वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोर। बात हो रही है जब मैं यंग था तो मैं भाग सकता था किससे ज्यादा तेज, मोहन से। कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, आई का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मोहन के साथ। तो अभी पीछे सीख कर आए कंपैरेटिव कनेक्टर, देन ठीक है। अब बात हो रही है कि यहाँ पे आई के साथ वॉज, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे कैन करेक्ट है। अब देखो बच्चों, बात जब भी हम बात करते हैं एबिलिटी और कैपेसिटी, जब भी हम एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज कैन का भी करते हैं, और वहां पे हम यूज कुड का भी करते हैं फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन का भी यूज करते हैं और कुड का भी यूज करते हैं, लेकिन आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर एबिलिटी और कैपेसिटी प्रेजेंट की है तो कैन आएगा, लेकिन अगर यही एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की है तो फिर कुड आएगा। अगर एबिलिटी कैपेसिटी प्रेजेंट की है तो कैन आएगा, और पास्ट की है तो कुड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉज, जो मैंने अभी आपको सिक्वेंस ऑफ टेंस में बताया, वॉज का मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब जब भी वॉज की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैन नहीं, हमें यहाँ पे कैन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कुड। क्या लिखना बच्चों पड़ेगा, कुड, और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब बात, यंग वो पास्ट में था तो वो तेज भाग सकता था मोहन से, तो ये भी तो बात पास्ट में ही होगी ना। आई मोहन से तेज भाग सकता था, तो ये भी बात पास्ट में है। प्रेजेंट होता है तो फिर कैन लगता है, पास्ट होता है तो उसी एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए क्या लगता है, कुड लगता है। इतना क्लियर है। और इन सबके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। इनके साथ चाहे कैन हो या कुड हो, मे हो या माइट हो, आनी इन सबके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलेगा नेक्स्ट स्टेप पे। रणबीर could not went to the award ceremony as he was busy shooting for a film in Maldives। अब क्यों नहीं जा सकता था, उसका रीजन अवार्ड सेरेमनी में, क्योंकि वो बिजी था शूटिंग में, ठीक है, और वो भी कहाँ पे, मालदीव्स में। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेंट की, तो गो जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट, और इसी गो की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज वेंट, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कुड आ रहा है, अगर कुड आता है तो हम कभी भी वेंट का यूज नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन, क्योंकि कुड जो है बच्चों वो अपने साथ, कुड जो है वो अपने साथ लेकर आएगा वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। अब वो बिजी था शूटिंग में, ये भी बात पास्ट में हो रही है, तो वो नहीं जा सकता था अवार्ड सेरेमनी में, ये भी बात पास्ट में हो रही है। तो इस बात को पास्ट में बताने के लिए तो हम कुड का यूज कर रहे हैं ना,
तो वेंट का यूज क्यों करेंगे? अगर कुड नहीं है तो पास्ट की बात के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब कुड आ रहा है, जब कुड है, तो फिर हमें वहां पे सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमें कुड के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। तो कुड के अकॉर्डिंग अगर वर्ब को यूज करना है तो कुड अपने साथ वर्ब को लेकर आएगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म को लेकर आएगा? फर्स्ट फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेंट की जगह आप क्या यूज करेंगे? गो, ठीक है, क्योंकि हमें V1 यूज करनी है। तो हम लिखेंगे कि रणबीर कुड नॉट गो, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड। आई होप आप बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। अब आप कोई काम कर सकते थे, करते थे, ठीक है। अब इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करें, जो भी हमने पीछे सीखा, तो ये एबिलिटी कैपेसिटी किस टाइम की है, सबसे पहले ये चेक करना है। अभी की बात हो रही है या बीते हुए कल की बात हो रही है, ये आपको जरूर चेक करना है कि आप बात अभी की कर रहे हो, प्रेजेंट की, या फिर बीते हुए कल की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन आई वॉज का मतलब बात हो रही है पास्ट की, तो आप कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे, ये भी बात पास्ट में ही होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं विल की बच्चों बात करूं, तो विल का यूज होता है जब हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के केस में, तो हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। सेम कैन का भी वही सेम केस है, ठीक है। अब वॉज स्विमिंग आता है जब हम पास्ट में किसी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कोई पास्ट में एक्शन चल नहीं रहा था, हम एबिलिटी कैपेसिटी के केस की बात कर रहे हैं कि ऐसा कर सकता था या नहीं कर सकता था, ठीक है। वो चीज उसको पता थी, कर सकता था या नहीं। तो यहाँ पे हम कोई एक्शन की बात भी नहीं कर रहे कि कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था, तो इसलिए वॉज के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी हम पास्ट में एबिलिटी कैपेसिटी की बात करेंगे, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? कुड। अच्छा, कुड आएगा तो कुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कुड और प्लस स्विम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। जब भी आप इसको दो चीजों को समझ लो, प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी, तो आप कैन लगाना, लेकिन अगर पास्ट की बात होगी तो पास्ट के केस में आपको ध्यान रखना है, आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है। और ये दोनों का जो यूज होता है जब आप किसी काम को, मैंने आपको कोई चीज सिखाई, अब आप सीखने के बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इट शोज योर एबिलिटी। आप किसी बॉक्स पड़ा हुआ इसको उठा सकते हो, इट शोज योर कैपेसिटी कि आप उसे उठा सकते हो। किसी टेबल को उठा सकते हो, बेंच को उठा सकते हो, तो ये सब आपकी क्या है? कैपेसिटी की बात है। तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा थर्ड। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चों को क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अगर मैं बात करूं बैच की, तो बैच में क्या क्या रहेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन, ठीक है। ये जो बैच है बच्चों, सीएसएफ का बैच, ठीक है, इसके लिए आपको हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।